आप सभी का न्यूज़ टीवी में और मैं हूं पुलकित अग्रवाल। इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है, वो ये कि अमिताभ बच्चन ने कुमार विश्वास को लीगल नोटिस भेज दिया। उसके साथ ही यूट्यूब को भी उन्होंने एक लीगल नोटिस भेजा है। ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी आशीष तिवारी और आशुतोष साहे जी। आशुतोष जी, क्या कुछ है पूरा मामला? देखिए, ये पूरा एक गाना जो है अमिताभ बच्चन का, अमिताभ बच्चन के पिता जो हरिवंश राय बच्चन हैं, उनके उनके एक कविता को उठाकर और उनको एक बार फिर से गाया गया है उस कविता को। और कुमार विश्वास ने 8 जुलाई को ये पूरा यूट्यूब पे एक वीडियो पूरा शूट किया है, जिसमें वो हवाला दे रहे हैं कि एक न्यूज़ चैनल है, उसके लिए उन्होंने वो बाकायदा प्रॉपरली शूट किया था। और जिसके बाद में ये पूरा भूचाल आया है। हालांकि कुमार विश्वास की तरफ से ये कहा जा रहा है कि वो पहले से इसकी जानकारी दे चुके थे, लेकिन जो लीगल एस्पेक्ट है वो ये है कि जब ये उन्होंने शेयर किया है वीडियो, और इस वीडियो में को शेयर करने के बाद उन्होंने जब ट्विटर पे इस वीडियो को शेयर किया है, उसमें उन्होंने बाकायदा जो है सीनियर बच्चन को ट्वीट किया है और उसमें टैग किया है साथ में, जिससे कि और उसके 2 दिन जब 8 जुलाई को ये वीडियो टैग किया जाता है, सीनियर बच्चन को उसमें टैग किया जाता है, और 10 जुलाई को रिस्पॉन्ड करते हैं अमिताभ बच्चन की जल्द से जल्द जो है हमारी लीगल टीम इस पर लीगल एक्शन लिया जाएगा। और जिसका इम्पैक्ट हम आज देख रहे हैं, एक लीगल नोटिस जो है नायक एंड नायक कंपनी की तरफ से दिया गया है कुमार विश्वास को और यूट्यूब को, और बाकायदा उसमें जिक्र किया गया है कि कहाँ पे किस तरीके से बाकायदा वीडियो का लिंक दिया गया है। और उनसे जो है पूछा गया है, उसमें सवाल पूछा गया कुमार विश्वास से कि इस वीडियो से कितनी कमाई की गई है, जिससे कि हर्जाना वसूला जा सके। क्योंकि एक बहुत ही सेंसिटिव इशू हमेशा से हरिवंश राय बच्चन अमिताभ बच्चन के लिए एक बहुत ही सेंसिटिव इशू रहे हैं। उनकी कविताएं उनके बहुत ही दिल को टच करती हुई रही हैं। तो कुल मिला के ये इस मुद्दे को लेकर कहीं बख्शते नजर नहीं आ रहे हैं। वैसे तो आमतौर पे अमिताभ बच्चन ने इस तरीके का रुख आज तक हम लोगों ने नहीं देखा है, लेकिन ये जो जो हरिवंश राय बच्चन की कविता को जिस तरीके से गाया गया है, वो बर्दाश्त नहीं कर पाए अमिताभ बच्चन, और यही वजह है कि लीगल नोटिस भेजी गई है कुमार विश्वास को, और साथ ही साथ यूट्यूब को भी नोटिस भेजी गई है। और आपको ये बताना चाहेंगे पुलकित की अभी तक यूट्यूब ने, चूंकि ये नोटिस सर्व किए हुए टाइम हो गया, लेकिन अब तक ये वीडियो डिलीट नहीं किया गया है यूट्यूब, और कोई ऐसा नहीं लिया गया है की तरफ से। चाहता है कि जब आती है तो यूट्यूब एक्शन लेता है, और वीडियो चूंकि नोटिस के बाद में और से वायरल हो रहा है, लोग अब तक देख चुके इसको, इस वीडियो को देखा जा रहा है। पुलकित वो बड़े जबरदस्त तो जिससे पूरा है नीड़ का निर्माण, ये एक हरिवंश राय बच्चन है जो 1970 छपी थी, उसका एक ये भाग है। और विश्वास ने एक न्यूज़ चैनल के एक प्रोग्राम के लिए इसको और कायदे शूट कर एडिट करके और टैग करते हुए उन्होंने ये पूछा है कि देखिए मैंने ये फैन क्लब ने कविता सुन के बताइए लगा इसमें सीधे आता है जिसमें कहते हैं कि लीगली देखा जाए गया कि इस करने के बाद ने जो कमाया उसका ब्यौरा हम आपको मैं थोड़ा सा पहले ले जाऊं। 2015 में सेम एक ऐसा मामला हुआ था जिसमें अमिताभ बच्चन के ऊपर 1 करोड़ का लीगल नोटिस जो है, एक हरियाणा के कवि थे, उनका नाम कोई सम्राठी राठी नाम के एक कवि थे, जिनकी एक कविता का अंश अमिताभ बच्चन के किसी फैन ने उनको टैग करते हुए ट्वीट किया था, जिसको अमिताभ बच्चन ने शेयर किया था। इस बात पे जो वो कवि थे उन्होंने अमिताभ बच्चन को, लगभग ये मामला 2015 का है, मई के महीने का है, तो उनके ऊपर भी 1 करोड़ रुपए का नोटिस जो है वो राठी जो थे उन्होंने भेजा था। ये तो पहले भी कंट्रोवर्सी हुई है, अमिताभ बच्चन को एक लीगल नोटिस भेजा गया था, उन्होंने कुमार विश्वास को लीगल नोटिस भेजा। देखिए, बहुत ही बड़ा इशू है, बहुत सेंसिटिव इशू है, चूंकि लीगल एस्पेक्ट है इसका। और जिस तरीके से, चूंकि नोटिस इन्फ्रिंजमेंट एक्ट एक बहुत ही बड़ा एक्ट है, इसकी 3 धाराएं बहुत ही संवेदनशील है, हर्जाना भी है और जेल का भी प्रावधान है। तो कुल मिला के अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग हो गया है, चूंकि 2 नामी शख्सियत हैं, एक बॉलीवुड से जुड़ी शख्सियत है, एक राजनीति के जगत से, और कुमार विश्वास वैसे भी जाना माना नाम है, आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा भी उनकी एज ए कवि उनकी फ़ैन फॉलोइंग करोड़ों में हम कह सकते हैं, लोग उनको फॉलो करते हैं, वो जो कुछ भी एक्टिविटी करते हैं, जो कुछ भी बोलते हैं, उसको फॉलो किया जाता है। तो कुल मिला के ये बहुत ही संवेदनशील मामला होता जा रहा है।
और जिस तरीके से नोटिस दी गई है उसका अभी अभी वैसे तो कुमार विश्वास की तरफ से कोई सीधा साधा जवाब नहीं आया है, लेकिन हाँ उन्होंने एक पिछला रेफरेंस दिया है जो कि 2016 में अमिताभ बच्चन को लिखा गया था लेटर, ऐसा वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो लेटर 2016 में 12वें महीने में लिखा गया कि हम ऐसा कुछ करना चाहते हैं। जो जो अब हुआ है वो 2016 में उन्होंने लेटर लिखा है बाकायदा, उसको उन्होंने प्रेजेंट किया है और जिसमें ये ईमेल किया गया था सुजीत सरकार को, और उसमें ये चीज़ रेफरेंस किया गया था कि अमिताभ बच्चन के पिता हरिवंश राय बच्चन की कविता का वो शूट करना चाहते हैं। उन्होंने बाकायदा रेफरेंस दिया था कि कुछ और कवि हैं जिसमें वो शूट करेंगे, लेकिन चूंकि कोई परमिशन अमिताभ बच्चन की तरफ से उनको नहीं मिली और उसके बाद बाकायदा यूज़ किया जाता है, वो काफ़ी गलत तरीके से पूरा इस्तेमाल हुआ है। जो कविता का जो कॉपीराइट एक्ट है उसका पूरी तरीके से 3 धाराओं का एक बड़ा उल्लंघन माना जा रहा है और निश्चित तौर पर इसका बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है कुमार विश्वास को। जी पुलकित जी, तो नीड का निर्माण फिर ये कविता है जिसको लेकर पूरी एक कंट्रोवर्सी हुई है आशीष जी। मैं आपको बता रहा था जैसे ये हरवंश राय बच्चन की एक सतरंगिनी जो ये इनकी आत्मकथा है उससे जुड़ा हुआ है ये पूरा, और इसके लिए इनको पहला सरस्वती सम्मान भी दिया गया था इसी कविता को लेके। और अब आप ये देखिए अमिताभ बच्चन को हमने हरवंश राय बच्चन की जो कविताएं हैं उनका पाठ करते हुए कई बार सुना है, कई प्रोग्राम्स में सुना है। अक्सर अपने जन्मदिन के दिन वो जब उनसे पत्रकार बात करते हैं तो अपने बाबूजी की जो वो कविता है चाहे कोई भी हो वो रिसाइट करके सुनाते हैं। और मुझे याद है एक बहुत पहले मधुशाला का भी पाठ उन्होंने किया था और काफ़ी रिदमिक था वो, और गाने की तर्ज पे उन्होंने किया था जो काफ़ी वायरल हुआ। सोशल मीडिया में आने के बाद वो दौर था जब नया यूट्यूब और इस तरह के चैनल आए थे, तो उसको सुनने के लिए काफ़ी वो रातों रात वो वीडियो जो है वो काफ़ी लोगों के बीच में पॉपुलर हो गया था। तो हमने आशुतोष ने जैसा बताया कि हमने नहीं देखा है कि अमिताभ बच्चन जो हैं वो कभी इतने एग्रेसिव हो जाते हों किसी चीज़ को लेके, लेकिन जाहिर सी बात है उनसे अगर इस मामले में नहीं पूछा गया रहा होगा, इस कविता को लेके नहीं पूछा गया होगा, जिसकी वजह से वो काफ़ी आहत हैं और उन्होंने इसीलिए ये बोला कि ये मामला कॉपीराइट एक्ट का है और जिसके लिए लीगल एक्शन उन्होंने कुमार विश्वास के अगेंस्ट लिया है। कहीं ना कहीं मुश्किलें बढ़ती जा रही कुमार विश्वास। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से ये मामला है बहुत ही संवेदनशील मामला है और अमिताभ बच्चन हरिवंश राय बच्चन से जुड़ी किसी भी चीज़ पे कभी भी किसी को कोई हक नहीं देना चाहते हैं। ये हम हर कोई जानता है कि हमेशा से हरिवंश राय बच्चन एक सेंसिटिव इशू रहे हैं अमिताभ बच्चन के लिए, और इसकी वजह खास बात और भी है कि हमेशा से वो जितनी भी और भी जो कविताएं हैं हरिवंश राय बच्चन की, अमिताभ बच्चन की हमेशा चाहत रही है कि जब वो उन सारी कविताओं को शूट करें बाकायदा, और वो जिस तरीके से एक प्रयास किया गया है वो खुद अमिताभ बच्चन करना चाहते थे। तो ये कहीं ना कहीं जो है आहत ज़रूर करता है पूरे इशू को, इस वजह से और भी क्योंकि ये कहीं ना कहीं प्लानिंग थी अमिताभ बच्चन की कि वो सारी कविताओं को इसी तरीके से गाएं और जनता के सामने वो आए, वो हरिवंश राय बच्चन की हर क्रिएटिविटी जो है लोग जाने और वो बाकायदा उसमें वो भी इन्वॉल्व हों। तो कहीं ना कहीं ये जो कुछ भी स्टेप लिए कुमार विश्वास की तरफ से वो सीधे तौर पे अमिताभ बच्चन की प्लानिंग को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया है, और यही वजह है जो रिएक्शन हमको देखने को मिल रहा है वो तुरंत नोटिस भेजी जाती है यूट्यूब को, तुरंत नोटिस भेजी जा रही है कुमार विश्वास को, और अब सूझ नहीं रहा है कुमार विश्वास को कि वो करें तो क्या करें, क्योंकि इतना सीरियस है, सारे ऑफेंस उनके सामने हैं, सारे जो सबूत है वो वीडियो दिख रहा है सामने के सामने, और हरिवंश राय बच्चन का नाम आप ऐसे नहीं कह सकते कि ये कविता उनकी नहीं है, और वो बोलते हुए नजर आ रहे हैं उस वीडियो में। तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से फंसते नजर आ रहे हैं कुमार विश्वास इस पूरे कॉपीराइट उल्लंघन के मामले में। जी हाँ, लेकिन जैसे कि अभी आपने बताया कि उन्होंने 2016 में उनको चिट्ठी लिखी थी जिसमें उन्होंने सब चीज़ें उन्हें बताई थी अमिताभ बच्चन को। देखिए ये सुजीत सरकार को लेटर लिखा गया था सीधे तौर पे, लेकिन देखिए कॉपीराइट एक्ट साफ तौर पे ये कहता है कि आप अगर कोई चीज़ पब्लिश करना चाहते हैं जो उसके कॉपीराइट ओनर हैं उनसे आपको रिटर्न में परमिशन लेनी पड़ेगी। एक ईमेल भेजने से कानूनी प्रक्रिया पूरी नहीं होती है, आपको एक रिटर्न में डॉक्यूमेंट चाहिए होता है कि आप उस आदमी से जिससे जुड़ी हुई चीज़ें हैं या जिसके पास वो कॉपीराइट का अधिकार है वो उससे आप मांगेंगे, उसका रिटर्न दस्तावेज होना चाहिए आपके पास। लेकिन कुमार विश्वास के पास ऐसा कुछ नहीं था। वो जो ईमेल दिखाया जा रहा है कुमार विश्वास के ईमेल से भेजा गया है वो सुजीत सरकार को भेजा गया है, डायरेक्टली अमिताभ बच्चन को तो भेजा नहीं गया है। और दूसरी चीज़ ये भी है उसमें एड्रेसिंग भले ही अमिताभ बच्चन दिख रहे हैं कि वो अमिताभ बच्चन को संबोधित करता हुआ लेटर है, लेकिन भेजा वो सवाल यही है कि वो सुजीत सरकार को भेजा जा रहा है। 2016 में भेजा गया, बाकायदा इस प्रोग्राम की पूरी प्लानिंग वो शेयर करते हैं कि हम ऐसा कुछ करना चाहते हैं, फिर उसको करते हैं। लेकिन जो है कहीं ना कहीं ये पूरी तरीके से कॉपीराइट एक्ट की जो 3 प्रमुख धाराएं हैं
जो धारा 57 है वो बहुत ही संवेदनशील है और उसमें जो है इनको जेल भी जानी पड़ सकती है, इनको करोड़ों का हर्जाना भी देना पड़ सकता है। ये बहुत ही सेंसिटिव मामला हो सकता है कुमार विश्वास के लिए और इसमें खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है कुमार विश्वास को। जिस तरीके की धाराएं, जिस तरीके का कानून है, उस तरीके से इनको काफ़ी नुकसान भुगतना पड़ सकता है। ये तो नुकसान भुगतना पड़ सकता है, उनको हर्जाना भी काफ़ी भरना पड़ सकता है, क्योंकि जिस तरह से इतना ज़बरदस्त उन्होंने मतलब कॉपीराइट का वो भेजा उल्लंघन का, तो कहीं ना कहीं कार्रवाई उनके खिलाफ हो सकती है। हाँ नहीं, अभी ये एक लंबी प्रक्रिया है पुलकित, और ऐसा नहीं है कि नोटिस भेजते ही कोई उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो जाएगी। हाँ, लेकिन एक ये मामला ज़रूर बनता है और जिसमें कहीं ना कहीं अब ये समझना होगा कि किसी की भी काव्य रचना हो, चाहे किसी की भी कहानी हो, उसको आप किस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं, सवाल इस पे उठता है। अगर आप वो वीडियो देखें जो कुमार विश्वास ने शेयर किया है, आप देखेंगे वो प्रॉपरली एक स्टेज्ड है और जिसमें एक म्यूज़िक आता है। मुझे नहीं लगता है कि अगर कोई एक इंसान सिर्फ उनकी कविता का पाठ कर दिया होता और उसके पीछे जो कॉमर्शियल एंगल जुड़ा हुआ है वो बात करनी ज़रूरी है, क्योंकि तभी उस नोटिस में ये साफ साफ पूछा गया है कि आपने जो ये कविता का पाठ किया है और जो इस कविता का इस्तेमाल किया है उससे आपको क्या फ़ायदा हुआ है, उससे आपकी कितनी कमाई हुई है। तो जब किसी भी चीज़ के पीछे जब वो कॉमर्शियल एंगल और वो चीज़ें जुड़ जाती हैं तो कॉपीराइट का मामला जाहिर सी बात है बन जाता है। और अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि आगे ये मामला जाता कहाँ पे है, क्योंकि हमने देखा है कि इस देश में कॉपीराइट के जो लॉज हैं वो बहुत लचीले हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स हैं, अभी भी बहुत सारी चीज़ें नहीं समझ में आती हैं। जावेद अख्तर ने पार्लियामेंट में ये मामला उठाया था, तब जाके थोड़ी सी प्रक्रिया जो है वो आसान हुई है। लेकिन अभी भी इस देश में कॉपीराइट को लेके, जैसे अगर हम बात करें अमेरिका की बात करें या दूसरे देशों की बात करें, वहाँ बहुत स्ट्रिक्ट होता है कॉपीराइट का मामला। अभी हमारे देश में कॉपीराइट के मामले को लेके बहुत सारी जिसको कहें एम्बिग्विटी बनी हुई है, बहुत सारी क्लियरिटी है नहीं। तो ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि आगे ये जो जिसको अगर हम सो कॉल्ड लड़ाई कहें, ये किस रास्ते पे जाती है और इसका क्या रिजल्ट निकलता है। तो देखना होगा कि आखिर ये लड़ाई किस ओर करवट लेती है और कुमार विश्वास की, लेकिन कहीं ना कहीं जो मुश्किलें वो लगातार बढ़ती नजर आ रही हैं। फिलहाल के लिए इतना, लेकिन देश और दुनिया की सभी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ टीवी।